हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से आप इफ एल्स को अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से लूप्स का इस्तेमाल करना है। देखिए, लूप क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में, चाहे वो पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है या कोई भी है, लूप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रोग्राम्स में। रिपीटेड जो रिपीट करके कोड को रन करना है या कोई चीज़ रिपीट करवानी है, ऑटोमेट करनी है, और एक एक डाटा को प्रोसेस करना है बार बार एक ही कोड से, और एक कोड को बार बार रन करना है किसी चीज के ऊपर, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में या रेंज में उसकी क्या क्या एक्टिविटी रहती है, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। और भी इसके क्रिएटिव यूज होते हैं एज पर दी डिमांड, और मतलब जरूरत के हिसाब से कहाँ लूप लगेगा। तो इसमें ये रहता है कि आपके पास दो तरह के हमारे पास लूप है पाइथन के अंदर। एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। दोनों का महत्व है और दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है। व्हाइल लूप है कि जहां पर आपको लगातार एक एक घुमाव चाहिए, जहां पर आपको लगातार मतलब आपको चीजें देनी पड़ती है, यानी कि लगातार आपको वो काउंट कराना है कोई चीज, या लगातार वो चीज चलनी चाहिए, वो है फॉर लूप व्हाइल लूप। यानी कि जब तक ऐसा करके ना हो तब तक वो लूप चलते रहे, यानी कि जब आप तब तक नाचते रहो जब तक बारिश ना हो जाती। ओके, तो वो जो लूप कहाँ लगा है, व्हाइल लूप यूज हुआ है कि तब तक, जब तक, है ना। और फोर लूप है कि आप 5 मिनट नाचिए जितनी देर गाना बजता है। फोर लूप जितनी देर गाना बजता है उसके बाद बंद। व्हाइल लूप जब तक चाहे गाना बज रहा हो नहीं बज रहा हो आप नाचते रहिए। ये है फोर लूप और व्हाइल लूप। थोड़ा होता है आपको समझने में आसानी हो इसको। अभी देखिए, इसका रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखिए, यूट्यूब में आपने देखा होगा, यहाँ पर ये ऑटो प्लेज ऑफ, ऑटो प्लेज ऑन। ये मैं ऑटो प्ले ऑन करता हूं। जब ये ऑटो प्ले ऑन हो गया, इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट वीडियो चल जाएगा। जैसे ये इस वीडियो के एंड में हम पहुंचेंगे, अगला वीडियो चल जाएगा। देखिए, लूप चल रहा है, ये व्हाइल लूप यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हो सकता है यूट्यूब वालों ने किस तरह का कौन सा यूज किया होगा, बट मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं कि देखिए लूप कैसे काम करता है। व्हाइल लूप, ये देखिए, ये वीडियो खत्म होएगा ना, अब अगला वीडियो अपने आप चलेगा क्योंकि हमने ऑटो प्ले किया है और वो लूप चला है। जैसे ही हम ये लूप हटा देंगे वो वीडियो चलना बंद हो जाएगा। ये यहाँ पर टाइम नोट हो रहा है, देखिए, इसके बाद ये अगला वीडियो चल जाएगा। ये चल गया। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव सीन कि यहाँ पर ये जो ऑटो प्ले इज ऑन, ऑटो प्ले इज ऑफ, ये फंक्शन यहाँ पर लूप का काम कर रहा है। तो इसी तरह के प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है लूप का, और आप जिस भी लेवल पे करना चाहे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लूप का, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे हमने किया काउंट, बहुत इजी एग्जांपल है ये और इसी का मैक्सिमम यूज करते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊंगा, ये मैं जस्ट एक आपको शॉर्टेस्ट वे में बता रहा हूं। पहले काउंट में हमने देखा 5 है, मैंने एक काउंट को मैंने 0 लिया। एक लूप का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एंड हमने यहाँ पे व्हाइल यूज किया, व्हाइल काउंट इज लेस देन 5। ये कॉलन यहाँ पे लगना जरूरी है, और फिर यहाँ पे प्रिंट करें आप, जय माता दी। ये हमने प्रिंट किया, और यहाँ पर हम जो है काउंट को, यानी कि एक बार जब लूप घूमेगा तो वो उसको प्लस कर दे, यानी कि काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करे। इंक्रीमेंट बढ़ते वो उसको, जब लूप चले तो बढ़ते हुए उसको चले, और 5 तक इसको ये लूप रन हो। ठीक है, और यहाँ पे आप ब्रेक लगा सकते हैं या आप कंप्लीट लगा सकते हैं, दैट्स ओके। बट ये ब्रेक लगाने का है जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 तक ही चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन दी है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये चलता रहेगा पूरा। ये वीएस कोड आपको बंद करना पड़ेगा, पूरा सॉफ्टवेयर आपको बंद करना पड़ेगा। कई बार फोन हैंग हो जाता है किसी सॉफ्टवेयर में, तो बग आ जाता है, बग्स या एरर आ जाता है, तो वो काइंड ऑफ लूप्स की भी कई बार दिक्कत रहती है। इस तरह से हमने यहाँ पे प्ले रन पे क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम आ गया। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं तो ये 10 तक भी जाएगा। इस तरह से अलग अलग लेवल से आप लूप रन कर सकते हैं। एक ये हम बात कर रहे हैं व्हाइल लूप की। नाउ ये तो हो गया बड़ा बेसिक एग्जांपल। इससे जब आप कोडिंग करने लगेंगे उस टाइम ये आपको, ठीक है, याद रहना जरूरी कि कहाँ पर कौन सा यूज करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो डेवलपर है, कोडर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर कौन सी कंडीशन यूज करता है, कौन सा लूप का इस्तेमाल करता है। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो क्या है कि
आपने दूसरा एग्जाम्पल में देखा होगा कि जब तक आप पासवर्ड एंटर नहीं करते तब तक आपको एक एरर आता रहता है, या कोई चीज आप एंटर नहीं करते आपको तब तक एरर आता रहेगा। यानी कि कोई एरर है वो बार बार आता रहता है, आप ओके करते रहते हैं वो फिर आता है, आप ओके करते हैं वो फिर आता है, वो लूप चला हुआ है एक, कि जब तक आप वो एंट्री नहीं करते हैं वो लूप चलता रहेगा। उस तो वो लूप किस तरह से लगता है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपका, इसमें कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पासवर्ड रखा, यहाँ सेव्ड पासवर्ड कर दिया मैंने, यहाँ पर कोई रैंडमली पासवर्ड रखता हूं ABC, एंड यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूं वाइल ट्रू, यानी कि इसको कैपिटल लेटर जो है इसका इस तरह से आपने रखना, वाइल ट्रू मैंने यहाँ पे किया, और मैंने यूजर को बोला कि लॉगिन पासवर्ड दीजिए अपना, लॉगिन पासवर्ड डालो। मान लीजिए मेरा ये एप्लीकेशन है, लॉगिन पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट करके मैंने बोला कि एंटर योर लॉगिन पासवर्ड, ये मैंने मैसेज किया और एंटर कर देता हूं। नाउ जैसे ही वो एंटर करेगा मैंने कंपेयर करना है कि जो यूजर ने पासवर्ड एंटर किया भी वो क्या ठीक है हमारे पासवर्ड के साथ, ठीक है, तो हमारे पासवर्ड के साथ ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक है हमने कंपेयर करना इफ, तो हमारे को इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ लॉगिन पासवर्ड इज इक्वल टू, सो हमने यहां पर ये हमने कंडीशन दे दिया कि इफ ऐसा हो तो अगर ठीक है ग्रांट एक्सेस, पासवर्ड इज करेक्ट, पासवर्ड इज करेक्ट, और यहां पे आप कर दीजिए एक्सेस इज ग्रांटेड। ओके, एक्सेस हमने दे दिया। बट अगर ऐसा ना हो तो एल्स, अच्छा ये ऐसा हो जाए तो लूप बंद हो जाए। अब ये बंद क्यों करना है, क्योंकि हमने एल्स लगा रहे हैं, हम एल्स में हम तब तक प्रिंट करते रहेंगे जब तक वो सही पासवर्ड नहीं एंटर कर देता है, एंटर राइट पासवर्ड। और अगले जो फोर लूप है उसमें मैं आपको इसी कंडीशन का नेक्स्ट लेवल बताऊंगा, इसी वैलिडेशन को करने का, एंटर राइट पासवर्ड या एंटर अगेन, इतना भी कर देंगे काफी है। ये देखिए एग्जांपल के लिए, और अब बाहर आ जाइए इससे, और अब सेव कर देते हैं फाइल को, और फिर अब रन करते हैं। देखिए आपके नीचे टर्मिनल में देखो आप, यहाँ लिखा हुआ एंट्री और लॉगिन पासवर्ड, ये मैं रॉन्ग पासवर्ड भर देता हूँ, एंटर, देखो दोबारा आ गया एंटर अगेन, एंटर और लॉगिन पासवर्ड। ये हमारे को यहाँ देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने लिखना था रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, इतना ही हमने एल्स में लिखना है रॉन्ग पासवर्ड। ओके, बाकी ये अपने आप ऊपर चलेगा, ये लिखने का जरूरत नहीं है। सो एक बार और रॉन्ग पासवर्ड भर देते हैं, ठीक है, एंटर अगेन आ गया, लेकिन हम कोड दोबारा रन करेंगे, एंड एंट्री और लॉगिन पासवर्ड 1 2 3 ABC, ये हम एंटर कर देते हैं, इसको CLS करते हैं। अब देखो आप शुरू से एंट्री और लॉगिन पासवर्ड आ गया जी, ये पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया, ये आ गया मैसेज रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि ये स्टेटमेंट चल पड़ा एल्स वाला, और ये इन्होंने चेक कर दिया, इफ ने ये चेक कर लिया कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है, और ये कंपेयर हो गया हमारा ऊपर जो यूजर इनपुट थी। तो अब यहाँ दोबारा मैसेज आ गया क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा, यहाँ से ये लाइन आ गई, फिर ये लाइन चेक हुई, ठीक है, इनपुट जो चेक हुआ, फिर इसके साथ ये कंपेयर हुआ कि लॉगिन पासवर्ड, यानी कि जो हमारा सेव्ड पासवर्ड था वो 1 2 3 ABC था, तो सेव्ड पासवर्ड के साथ लॉगिन पासवर्ड को कंपैरिजन हुआ, कंपेयर किया इसने, अगर वो सही था तो ग्रांट एक्सेस हो जाता, अगर वो रॉन्ग है तो इसमें आपका प्रिंट स्टेटमेंट आ जाता, एल्स आ जाता लिख के। तो हमने यहाँ पर ग्रांट एक्सेस, यहाँ हम अब राइट पासवर्ड एंटर करते, देखो 1 2 3 ABC एंटर, देखो मैसेज आ गया लिख के पासवर्ड इज करेक्ट, आप ये देख सकते होंगे। सो ये इस तरह से मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड इज करेक्ट, एक्सेस इज ग्रांटेड। सो ये चीज चल पड़ा, लेकिन अगर ये चल पड़ा और ब्रेक हो गया, यानी कि लूप यहीं खत्म हो गया, हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। ओके, लेकिन अगर ये रॉन्ग है, अगर ये रॉन्ग है तो फिर अगली स्टेटमेंट चल जाएगी। ओके, तो ये आपने विशेष इसका इस्तेमाल है वाइल लूप का, इसी तरह से इसको अलग अलग लेवल्स पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि ये कंपैरिजन इक्वल नहीं था, ये इसके बराबर नहीं था, तो ये प्रिंट करके जो था वो रॉन्ग पासवर्ड आ गया, एल्स हो गया, यानी कि एक या तो ये चलेगी या तो ये कमांड चलेगी या ये चलेगी, और इस कंडीशन पे ये डिपेंड करता है अगर ये बराबर है। और इसको कंपेयर करने के लिए हमने सेव्ड पासवर्ड में पहले वेरिएबल लिया हुआ और उसमें हमने वैल्यू स्ट्रिंग में ये पासवर्ड लिखा हुआ है। दैट्स इट फॉर वाइल लूप।